देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये कौन से पैसे की बात कर रहे हैं तिवारी जी? कुछ नहीं भाभी जी, आइए चलते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, बेवकूफ समझ रखो है का है? देखो बेटे, बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं करते हैं बात? समझा करो मेरे बेटे, समझा करो। फटा हुआ कच्चा आँख किसको मार रहे हो बे? क्या तूने हमको लौंडिया समझ रखो है का? पीके टिल्लू, ये सब क्या चल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? जाने दीजिए ना भाभी जी, ये तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, इनकी आदत है। भाभी जी ले बेटी, जाओ जाओ, चाय पानी कर लेना बेटे, जाओ, शाबाश। 10 रुपये धर ले अपने जेब में। हमें क्या अपनी तरह भिखारी समझा है? चुपचाप राका सेठ के 2 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो तुझे अच्छी तरह से पता है कि राका सेठ कहाँ कहाँ हाथ डाल के पैसे निकाल लेता है। 2 करोड़? हाँ भाभी जी, 2 करोड़ रुपया या तिवारी भैया ने है ना राका सेठ को 2 करोड़ रुपए दे रखे हैं, और अब तक उसके पैसे वापस नहीं कर रही है जेब भूतनी का। तिवारी जी, ये सब क्या है? अरे भाभी जी, हमने आपको बताया था ना कि हमारा जो बिजनेस है वो एक तरह का युद्ध क्षेत्र है जहाँ हार जीत चलती रहती है। और भाभी जी, हम ही क्या, संसार के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तिवारी जी, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ती हूँ और हमारे देश के बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड में ना बहुत नाम कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी कर्जे में डूबा है। और जो लोग कर्जा लेकर बैंकरप्ट हैं, वो या तो भगोड़े हैं या तो जेल की चक्की पीस रहे हैं। अरे भाभी जी, अंदर की बात ये है कि जे मनमोहन भिखारी आपको उल्लू बना रहा है। जे कर्जे में है, इसका मतलब है कि दुनिया के सारे बिजनेसमैन कर्जदार हो गए हैं। सुन बा मनमोहन तिवारी कच्छे, 2-3 दिन के अंदर राका सेठ को पैसों वापस दे दियो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे साथ में, समझ गए बे? अंजाम क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। राका सेठ के जो पैसे वापस नहीं करता है तो राका सेठ उसके गुर्दे निकाल के मार्केट में बेच के पैसे वसूल कर लेता है। आई समझ में बात? गुर्दे ले लो, गुर्दे 1 किलो गुर्दे। चला इधर को। अनिता भाभी, आप हमें माफ करियो, वो क्या है कि हम ऑन ड्यूटी हैं। हाँ भाभी जी, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। चल बे। तू 2 करोड़ याद रखियो। आजा भैया आजा। चल तू पहले चल। तिवारी जी, आप बहुत फेंकते हैं, 1 नंबर के फेंकू हैं आप। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। ओ, नारियल पानी के पैसे है भी नहीं देने के लिए? दैया, वो बेचारे हमारे लड्डू के भैया इतने बड़े कर्जे का बोझा कैसे अकेले उठा पाएंगे? हमको तो बहुत ही तानसेन हो रहा है सच्ची। हम तो उनकी कुछ मदद भी नहीं कर सकते हैं, बताओ। वो बेचारे और डैडू से मांगने जाएंगे ना, वो तो एक तो फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे लड्डू के भैया को। अब वो इतना बड़ा कर्जा कैसे उतारेंगे, पहले तुम ही बताओ। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? भाभी जी बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। गमों का पहाड़ मेरे सर पे टूट पड़ा। लेकिन आपके सर पर तो कोनो चोट नहीं है। भाभी जी, ये चोट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इतना गम है मुझे, इतना दुख है कि मेरा बस रहे तो मैं गंगा जी में कूद के जान दे दूं। हाँ तो कूद जाइए ना। हाँ जाइए और जाकर कूद जाइए गंगा नदी में। काहे हमेशा का बोलते रहते हैं कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा, जाइए। भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। का जब देखो तब हमारे सामने आकर रोना रोते रहते हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, अनु ने हमको ये बोला वो बोला। हाँ, घर से बाहर निकाल दिया, हम जहर खा लेंगे, कूद जाएंगे, नंगे तारों पर झूल जाएंगे, अब किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, तो कर लीजिए ना वो। हाँ, ये सुन सुनकर हमरे कान पक गए हैं। भैया, आप चाहती हैं कि मैं? हाँ, हम चाहते हैं कि जाइए और जाकर नंगे तारों पे झूल जाइए या नदी में कूद जाइए। हम आपकी जगह होते तो कर जाते अभी तक ऐसा। अभी आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको कोई गम नहीं है ना? हाँ, सारे गमों का ठेका तो आप ही ने लेके रखा है। हाँ, आपको क्या लगता है हमको कोनो गम नहीं है? आपको तो हमरे गम के बारे में कोनो पासंग ही नहीं है। अभी जी बताइए ना, क्या गम है आपको?
नहीं, हम ना ही बताना चाहते आपको अपना कोनो भी गम, और आप भी अपना गम संभालिए को, देखिए का कोनो इलाज कीजिए। हाँ, रोज रोज चले आते हैं। हाँ, छोड़ दो लौंडो, मुझे छोड़ दो, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तू भी तो अभी बाल बच्चों ये सारे हैं। राका सेठ से पैसे लेने से पहले तूने ये बात ना सोची थी? राका सेठ का सारा कर्जा मैं चुका दूंगा भाई, शहर छोड़ के भागा थोड़े जा रहा हूँ। बताओ, लोगों को पता है राका बदमाश आदमी है, फिर भी राका से कर्जा लेते हैं। ऐसे मजबूर लोगों का राका जैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि राका के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्या हो गया मां साहब, किसे संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं? ये देखिए राका के गुंडे कैसे डॉक्टर साहब की सुताई कर रहे हैं। सारे बोल, राका सेठ को पैसों तो कब तक चुकाओगे? बोल। अरे यार ये लौंडे तो एकदम बदतमीजी पर उतर आए हैं। अबे कच्चा बनियान, ये राका के गुंडे हैं, बीच बाजार में कच्चा उतार कर पूरे बाजार घुमाते हैं। साला अब बैठ टीका। हेलो मेरे बेटो, कैसे हो? वैसे ये जैसे पहले थे। मेरे बेटो, अपने राका सेठ से कह देना कि आज रात हमने उन्हें डिनर पे आमंत्रित किया है। अच्छा, पहले इन दोनों बेटों को लंच तो करा दो, उसके बाद तुम्हारा मैसेज हम पहुंचा देंगे अपने राका सेठ के पास। बोलो क्या ख्याल है? हेलो, अरे कहाँ है यार तू? यही हूँ, और कहाँ हूँ? अरे यार जल्दी आ यार, तू कहता यार, तो मतलब खाने में मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। क्यों वेट कर रहे हैं? खाना खा लीजिए ना। Why you waiting for me? अरे यार तेरा वेट नहीं करूंगा तो फिर क्या? तू मेरे सामने बैठा हुआ है और लगातार फोन पे पूछ रहा है मुझसे ये वो सवाल पे सवाल। यार क्या है तुम? आप भी तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, लगातार मुझसे बात कर रहे हैं। बकवास छोड़ यार, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। हमने क्या बनाया होगा खाने में? अरे वही बनाई होगी पतली दाल और वो जो है ठुर्री सूखी भिंडी की सब्जी। इसीलिए मैं इसके आपके खाना नहीं खाता हूँ, लगता है मरीज हो गया हूँ, मरीज का खाना बनाती है। एक मिनट यार, कम से कम खाना तो मिल जाता है। देखिए क्या ढूंढे मैं। क्या वही दाल है यार, तू भी बेकार की बात। देख उसमें क्या है? भिंडी की सब्जी। लगता जो भी है यही है, ठूस लीजिए। एक मिनट, बहू को बुला। हेलो हेलो, क्या हुआ बेबू? बेबी ये क्या है? ये खाना है। ये आधी रोटी, प्याज का टुकड़ा और एक मिर्च को तुम खाना कहती हो? ऐसा खाना तो हमारे लंदन में कुत्ते भी नहीं खाते हैं। तो आप क्यों है यहाँ? चले क्यों नहीं जाते हैं लंदन वापस? किसने रोका है? Excuse me, you're talking to my चाच। तुम उनकी इंसल्ट कर रही हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे चाच की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे चाच मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। तेरे अंदर सब्र है कहाँ जो मैं तेरा इम्तिहान लूंगा? मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैं क्या बुरा व्यवहार कर रही हूँ उसके साथ? पूरी दुनिया जानती है कि तू अपने पति के साथ क्या व्यवहार करती है। क्या करती हूँ, जरा आप इस पे प्रकाश डालेंगे? हर आदमी ये कह रहा है कि कचेड़ू अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है चाच कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। अब मैं पूरी दुनिया का मुंह पकड़ के बंद तो नहीं कर सकती ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, और अगर उनका मुंह बंद करवाना चाहते हो तो 5 लाख दे दो। 5 स्टार का खाना खिलाऊंगी आप लोगों को, पक्का। इंसल्टिंग। रोल बनाते हैं इसका।
प्याज डालिए इसमें, डाली, हरी मिर्च डालिए, वो जोड़ दी। टेक अ बाइट। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अकेली कमाने वाली और 2-2 मर्द खाने वाले, ऊपर से ढेले भरकर इनका सहारा भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ। भाभी माँ, इंडियन पिनल कोड की धारा 14536 के अनुसार अगर किसी महिला के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो खुद कमाकर 2 मर्दों का पेट भर रही है, तो उसे उन दोनों मर्दों को जहर देकर मार देना चाहिए। सक्सेना जी, क्या बात है, बड़ी कानून की बातें कर रहे हैं आप। क्या करूं भाई माँ, कानून का पुजारी हूं ना, तो कानून की बातें करूंगा ही, है ना। आपको पता होगा ये भी कि किसी की बातें छुप छुप कर सुनना भी कानूनन जुर्म होता है। माफ कीजिए भाई माँ, मैं आपकी बातें छुप छुप के नहीं सुन रहा था। एक्चुअली मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और आप इतना लाउड बड़बड़ा रही थी कि मेरे कुत्ते से भी तेज कानों ने आपकी आवाज को कैच कर लिया। एनीवेज, ये बताइए पागल खाने से कब आए? आज सुबह ही वापस आया भाई माँ। और ये आप काला कोट पहन कर क्यों घूम रहे हैं? ये काला कोट, अरे भाई माँ, आप जानते नहीं है, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। आपको याद नहीं है, कुछ सालों पहले मैं आपका और विभूति भैया का तलाक करवाने वाला था। हाँ हाँ, मुझे याद है वो सब। अभी ये काला कोट पहनने की नौबत कहाँ से आ गई? एक्चुअली भाई माँ, क्या है ना कि मैं जब भी ये काला कोट पहनता हूँ ना, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। अच्छा, और वो क्या वजह है इस बार? भाई माँ, मैंने एक स्टडी के दौरान ये पाया कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मासूम, मजलूम, बेगुनाह लोग हैं जो कि अनजाने में कोई ऐसा गुनाह कर बैठते हैं कि उनको बचाना किसी आम वकील के बस की बात नहीं है। उनका केस कोई लड़ता ही नहीं है भाई माँ। इसलिए भाई माँ, मैंने ये मुहिम छेड़ी है। ये इस तरह के जो मासूम, मजलूम और बेगुनाह लोग होते हैं ना, इनका केस मैं लड़ूंगा भाई माँ। मैं आपके इस जुनून को ना सलाम करती हूँ। थैंक यू भाई माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए भाई माँ। विजयी भव। आई लाइक इट। अरे घर पे कोई है क्या? अरे स्वागतम। बैठ जा, बैठ के बात कर। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत को रख अपनी जेब में। मुझे ये बता, मेरे पैसे कब लौटा रहा है? देखिए राका जी, हम बेईमान आदमी नहीं है। आपकी एक एक पाई चुका देंगे, आप थोड़ी सी मोहलत तो देना जनाब। ए भैये, एक बात ध्यान से सुन ले, राका कभी किसी को मोहलत नहीं देता, क्योंकि मोहलत का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। एक बार राका ने किसी को मोहलत दी थी और राका के हाथ में गोली लेके चला गया। नहीं हम उन लोगों में से नहीं हैं। ए भैये, होने की कोशिश भी मत करियो, वरना ये जो तेरी टांगे हैं ना, नीचे से 3-3 फीट कट कर दूंगा और रेलवे स्टेशन पे बैठा दूंगा। हाय भैया। आओ। नमस्ते राका जी। ए भैये, ये कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी है, अंगूरी। अंगूरी। हाँ, हम इनकी धर्मपत्नी है, अंगूरी तिवारी। ना, ये अंगूरी नहीं है। अरे नहीं, ये अंगूरी है, हमारी पत्नी अंगूरी। ना, ये तो बिल्कुल मेरी छुटकी की तरह है। छुटकी? मेरी छुटकी कितनी मासूम थी, इतनी सीधी सादी थी, बिल्कुल इनकी तरह। पगली, बड़े सही टाइम पे तुमने एंट्री मारी है। ये तुम्हें अपनी छोटी बहन छुटकी समझ रहा है। जैसे हम अपनी बहन को छुटकी समझते थे, तो वो छोटी थी तो इसलिए छुटकी बोलते थे, बिल्कुल वैसे ही हमारी छुटकी बहुत लजीज खाना बनाती थी। हाँ तो राका जी, वो तो हम भी बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जब खाएंगे ना तो पता चलेगा आपको। ए भैया, चल मान लिया कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब ये मत कहियो कि ये बहुत अच्छा गाना भी गाती है। हाँ सच्ची, हम बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। ठीक है, गा के सुनाओ ना, गा के सुनाओ।
भैया ये तो बिल्कुल मेरी छुटकी की तरह गाती है। तो बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता भैया। ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। कितना रो रहे हो भैया। भैया अब ये मत कहियो, ये मेरी छुटकी की तरह कमाल का नाचती भी है, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। हम आपको बेहोश ना ही होने देंगे राका जी, लेकिन कहा है ना कि हम नाचते भी बहुत ही अच्छा हैं। सच्ची। नाच के दिखाओ। अरे वाह 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 भैया, मतलब जो जो टैलेंट मेरी छुटकी में था वो सब इनमें। दिल खुश हो गया भैया, दिल खुश हो गया। मुझे मेरी छुटकी मिल गई भैया। अब खाना खिलाओ भैया। बस आप रोइए नहीं, हम फटाफट खाना लगाते हैं। छुटकी राका जी। जी बस भैया ये तो बिल्कुल छुटकी जैसे नाचती है, बिल्कुल छुटकी की तरह गाती है। और तूने कहा कि खाना भी बिल्कुल छुटकी की तरह कमाल का बनाती है। जी बस अब जो है बस इसे ऐसी छुटकी समझ के अपनी छोटी बहन बना लीजिए। ए भैया जी, ये तुझे किसने बोला कि छुटकी मेरी छोटी बहन है? अभी आपने तो कहा। ये दिमाग का दही मत कर भैया, छुटकी मेरी बहन वहन नहीं है। हाँ। छुटकी मेरी पत्नी थी जो मेरे व्यवहार से तंग आके पड़ोसी के साथ भाग गई। हमें लगा कि शायद ये जो तुझे लगा ना, अपने लगे की बत्ती बना और उससे कान खोजा, समझा क्या? ए भैया एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तेरी बीवी को उठा के ले जाऊंगा भैया। छुटकी। क्या भाभी जी ने आपको आधे रोटी के टुकड़े के साथ आधा टुकड़ा प्याज का दिया? जी हाँ। ओह, आज साक्षात पहली बार मैं एक ऐसी शख्सियत को देख रहा हूं जो किसी के टुकड़ों पर पलता है। यही कड़वा सत्य है जिसे आपको स्वीकार करना होगा भभूति जी। तिवारी, ये कड़वा सच तो मैं बहुत सालों पहले एक्सेप्ट कर चुका हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक मैं टुकड़ों पे पलता रहूंगा, कब तक? देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? साफ साफ बताइए। वो ऐसे कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसकी एवज में आपको किसी का खून करना होगा। क्या बकते हैं आप? अगर मुझे ऐसे 5 लाख रुपए कमाने होते ना तो बहुत पहले मैं कमा के दे चुका होता अन्नू को। लेकिन मेरा जमीर जो है ना वो गवारा नहीं करता है। हम जानते हैं आपका जमीर क्या गवारा करता है, लेकिन ये खून आपको सचमुच में नहीं करना है। तो फिर? खून करने का नाटक करना, नाटक। अरे बात को गोल गोल मत घुमाइए, बोलिए बात क्या है? दरअसल बात यह है भभूति जी कि हमने
तो क्या है भगवती जी की हमारी 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को देखते हुए अगर आप हमें गोली मार दे तो वो जो 2 करोड़ रुपया वो अंगूरी को मिल जाएगा। आपने क्या समझ रखा मुझे, पेशेवर कातिल? आप बोलेंगे मैं गोली मार दूंगा? नहीं तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है कि